हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये मेरे बर्थडे का अगला दिन दोपहर का समय है और जैसा कि आप लोग जानते हैं मम्मी आई हुई हैं, तो हम लोगों ने आज काली दाल और चावल बनाए थे। कारण थोड़ा काम भी ज़्यादा था और बहुत दिन से दाल चावल अब बने भी नहीं थे, घर में भी थी तो रोटी ही रोटी चल रही थी, तो बच्चों की फरमाइश भी थी कि आज दाल चावल ही बनाइए। और 7 प्लेटें हम एक साथ लगा रहे हैं क्योंकि सब लोग साथ ही खाने वाले हैं गर्मा गर्म खाना। उसके बाद ये दरवाजे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, तो इनमें बीच बीच में मशीन वाला तेल मैं डाल देती हूँ तो ये ठीक हो जाते हैं। इस सब के बाद मैं पढ़ाऊँगी दोबारा से आज बच्चों को, क्योंकि आज इनकी जो है वो कलरिंग और चार्ट्स वगैरह की एक्टिविटी है, तो 1 घंटे वाला काम जो है वो नहीं है आज। पूरी दोपहरी आज इसमें ही जाएगी और कमरे में बहुत मैस मचा हुआ है। रीज़न 2 हैं, एक तो ये कुछ करते हैं कलरिंग वगैरह तो वैसे भी गंदगी बहुत मचाते हैं। दूसरी चीज़, कल बर्थडे था तो रात को जो मैं साफ़ वाफ़ करके सोती हूँ वो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं पूरे ऑफ पे थी, पूरे सेलिब्रेशन मोड में थी अपने, तो वो सब भी आज फैला हुआ है क्योंकि किचन वगैरह तो मम्मी ने संभाल लिया था। तो यहाँ पर इनको स्कूल में ना चार्ट्स बनाने को मिले हैं, एनी फेवरेट फेस्टिवल ऑफ योर्स, तो उस पर मैंने इनको रैंडमली पहले एक छोटे पे ड्रॉ करने को बोला था कि पहले इस पे ड्रॉ करो जो भी करना है, फिर हम उसको बड़े वाले पे फाइनल करेंगे। तो बड़े चार्ट्स भी अभी आधे आधे थोड़े थोड़े बन गए हैं, लेकिन ये है कि कंफर्म हो गया बनाना क्या है। अब बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और अदिति रह गई है। मम्मी के जो हैं वो आज दोपहर में सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था और वो अपनी दवाई नहीं लाई थी, उनकी अलग दवाई चलती है, वो घर पे ही थी तो वो चली गई और अनंत उनके साथ चला गया। अदिति हमारे साथ जो है वो शाम को जाएगी क्योंकि अभी हमें शाम को जो है बर्थडे पार्टी में जाना है, हम लोग रात को वहीं पर रुकेंगे। और जो मेरी फ्रेंड की पोती का बर्थडे है तो वहाँ उनका जो घर है वो जस्ट हमारे जो घर था इन लॉज का उसके बिल्कुल सामने है, वहीं से हमारी फ्रेंडशिप बनी थी, तो हम लोग वहीं पर रुकने वाले हैं। तो ये शाम को मेरे साथ जाएगी। अभी का सबसे ज़रूरी काम है हम तीनों के कपड़े फाइनल होना। हस्बैंड सिर्फ दोपहर में खाना खाने आएंगे तो उनके कपड़ों का कोई इशू नहीं है, वो रोज़ वाले कपड़े ही पहनेंगे। फ़िलहाल एक साड़ी जो है वो मेरी बेड में से मुझे निकालनी थी, वो निकाल रही हूँ क्योंकि ये सब काम हो जाएगा तो कोई कपड़ा अगर आयरन होना है तो आयरन हो जाएगा, प्लस अब बेड का काम निपट गया तो चादर वगैरह जो है वो जब झाड़ के बिछाऊंगी तो एक बार में सब कुछ सही हो जाएगा। प्लस ये हेडेक ख़त्म हो जाएगी कि क्या पहनना है, वो एक उधेड़ बुन सी रहती है। कपड़े आपके फाइनल हो जाएं तो आप बहुत सॉर्टेड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बर्थडे का सेलिब्रेशन जो है वो बर्थडे कल है लेकिन सेलिब्रेशन आज से शुरू होगा। तो आज रात को है जागरण, तो हमें ऐसे कपड़े रखने थे जो पहन के पार्टी वियर भी लगे और मतलब उसके बाद हम लोग बदल लेंगे रात में, पूरी रात नहीं पहनने हैं, मतलब सो ही जाएंगे, पूरा जागरण तो अटेंड नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने ये रखा है ये वाला सूट और बच्चों के लिए रखे हैं ये वाले नए कपड़े। ये आज ही आए हैं मीशो से, अगर आप इनका रिव्यू देखना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा। फिलहाल ये जब पहनेंगी तब आपको फोटो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद कल पूरा दिन सुबह नहा के जो है वो हमें पूरा दिन ऐसे कपड़े देखने हैं जो अच्छे भी रहें देखने में और कंफर्टेबल भी रहें, गर्मी के हिसाब से बीच में ना बदलने पड़े क्योंकि दिन में वहाँ खाना है। तो ये कॉटन की फ्रॉक है, ये भी आज आई है, इसका भी रिव्यू उसी वीडियो में मिलेगा। प्लस ये पहले से ली हुई है, तो ये दोनों कॉटन की फ्रॉक ये लड़कियां कल दिन में पहन लेंगी और मैं कल दिन में पहनूंगी ये वाला कॉटन का सूट। अब ये पूरा कॉटन का है, बिना लाइनिंग वाला पार्टी वियर दुपट्टा है, बस इसके साथ ये जो बॉटम है ये नेट की है, इसमें गर्मी लगेगी तो मैं इसकी जगह जो है वो कॉटन का शरारा इसके साथ कैरी करूंगी। ये कल दिन का हो गया। अब मेन जो केक कटिंग होगी वो मैंने ये बेड में से निकाली है सीक्वेंस की साड़ी और बच्चों के लिए निकाले हैं ये वाली सीक्वेंस वाली फ्रॉक, तो हम तीनों के जो हैं वो सीक्वेंस के कपड़े हो जाएंगे। प्लस डैडी के जो कपड़े हैं वो मैं बस शर्ट आयरन करके जाऊंगी, वो हमारे साथ वहां तो रुकेंगे नहीं, पार्टी के टाइम पे आएंगे तो वो पहन लेंगे। और ये हमारे रात के सोने के कपड़े हैं, इन दोनों के नाइट सूट और मेरी मैक्सी। नाइट सूट वगैरह वहाँ नहीं रख रही हूँ, मैक्सी रख रही हूँ ताकि चुन्नी वगैरह उसके साथ ले ली जाए, पापा जी रहेंगे। ये जो हमारा फंक्शन है ये मेरे इन लॉज के जस्ट घर के सामने वाले घर में है, मेरी फ्रेंड कम जिठानी है, उनके पोती का है। और ये सब अंदर वाले कपड़े बच्चों के रखे हैं। तो हम लोग जितनी देर जागरण अटेंड करेंगे उतनी देर करेंगे, बाकी जो है अपने घर पे जाके मम्मी पापा के पास ही सो जाएंगे। अब ये सब जो जाएगा ये मेरा प्लान है इस थैले में रखने का, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉक वगैरह का चक्कर नहीं है तो अटैची तो लेंगे नहीं। और ये थैला जो है ये DIY है, मैंने एक पुरानी यूनिफॉर्म से बनाया था। ये भी मेरा कुर्ती का कपड़ा है, ये लेस दुपट्टे की है, सब कुछ जुगाड़ का चीज़ है इसमें, ये मैंने खुद बनाया था। अगर आपको इसका मेकिंग देखना है तो ये भी दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये सब जाएगा इसमें। और प्लस अभी मैं पौधों में पानी डालने जा रही हूँ
और फिर जो है बस मेकअप का सामान रखेंगे क्योंकि पार्टी में जाना है। अदरवाइज जा रहे होते तो घर पे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर अभी पड़ेगी। मेन जो फ्रेंड्स डिसाइड करने का काम है वो मेरा हो गया, जो सबसे ज़रूरी था। अब इनको थैले में डालने में टाइम नहीं लगेगा। प्लस अब ये जो कमरा फैल रहा है अच्छी तरीके से, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये सब मैं प्लांट्स के बाद करूँगी, वरना ऊपर अंधेरा होने लगेगा। उधर बच्चों के जो है वो इवनिंग स्नैक का भी टाइम होगा। प्लांट्स में पानी डालने के बाद मैंने बच्चों को बोला कि एक बार ट्राई कर लो, नए कपड़े हैं। तो आराध्या ने ट्राई क्या किया, वो ज़िप ऐसी अटकाई कि वो टूट ही गई। अब पहननी यही थी तो मैं इसको सुई से कोई फिक्स कर रही हूँ, बाद में इसके टेलर से ज़िप ही चेंज करवाएंगे। और इसके अलावा मैं इसके बाद डिनर की तैयारी करूँगी, लेकिन ये ज़िप की वजह से मेरा आयरन का काम रह गया। ज़्यादा कुछ मुझे अपने तो करने नहीं थे। एक पजामी थी मेरी सूट की, बस कुर्ता ठीक था, और ये वाली शर्ट हस्बैंड की प्रेस करनी थी। तो ये वाला काम अब मैं डिनर के बाद करूँगी, जैसे भी होगा उस टाइम के बाद ही करूँगी, क्योंकि टाइम डिनर का हो रहा है। फ़िलहाल डिनर कर लिया था, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, किचन वगैरह साफ़ कर दी और उसके बाद आयरन की थी। और अब मैंने ये फाइनली सूट बदल लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मेकअप का सामान रह गया, तो उसका तरीका मेरा ये है कि जाने से पहले जब मैं करती हूँ मेकअप जो भी, उसको हाथ के हाथ एक बैग में या पन्नी में, जिसमें भी मुझे ले जाना है, उसमें हाथ के हाथ रखती जाती हूँ। तो कोई भी छोटी बड़ी चीज़ जो है वो मिस नहीं होती, वरना कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट भूल ही जाते हैं अगर हमने सीधे ड्रॉअर में से रखना स्टार्ट किया। तो ये तरीका ठीक है, पैकिंग भी हाथ के हाथ हो रही है और मेकअप भी हाथ के हाथ हो रहा है। ये सब करने के बाद लगभग 10 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे वहाँ के लिए। बच्चे दोनों रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, और हम लोग यहाँ से अच्छे से डिनर वगैरह करके ही जा रहे हैं। तो सीधे बस वहाँ जाके हम लोग जागरण अटेंड करेंगे जब तक भी बैठा जाएगा। तीनों बच्चों ने आज पहली बार जो है वो जागरण देखा है, और वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी कि इतना शोर है, इतनी गर्मी है, इतने सारे लोग हैं, हम कुछ खेल ही नहीं पा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मैं इनके साथ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई, 1-1.5 घंटा मुश्किल से दे पाई हूँ। बाकी कल का जो भी शेड्यूल रहेगा, सुबह से मैं कोशिश करूँगी शूट करने की। तो मेरा ससुराल में क्या रूटीन रहता है वो आप लोग देखोगे कल वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।